हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीआर साइफाई चैनल। तो आज हम क्लास 12th का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, विच इज नथिंग बट द रोटेशनल डायनामिक्स। तो हम ये जो चैप्टर है पूरा बेसिक से कवर करेंगे। जैसे कि अगर आप देखोगे इस चैप्टर में रोटेशनल मोशन का ज्यादा पार्ट है, मतलब चैप्टर ही रोटेशनल मोशन पे डिपेंड है। बट टू अंडरस्टैंड दैट रोटेशनल मोशन, स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड अबाउट द लीनियर मोशन एज वेल, कि लीनियर मोशन में कैसे टर्म्स होते हैं। लीनियर मोशन के जो टर्म्स है आप देखोगे कि वहां पे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंड सेम टर्म वहां पे आपका लीनियर मोमेंटम है। सेम टर्म्स को कोरिलेट करके यहाँ पे रोटेशनल मोशन में कैसे रिलेट किया है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, देन फोर्स को यहाँ पे कौन सा क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है, मास को कौन सा क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगी एंड वी विल कवर इट फ्रॉम द स्क्रैच। तो फर्स्ट वन इज कि हम स्टार्ट करते हैं मोशन से, कि मोशन क्या होता है एक्चुअल में। अगर किसी को पता है व्हाट इज मीन बाय मोशन, मोशन मतलब क्या होता है, तो मोशन इज नथिंग बट व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन। बेसिकली अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर ये ए ऑब्जेक्ट है, अगर ए ऑब्जेक्ट का पहले पोजीशन ये था एंड अगर वो पोजीशन चेंज करके बी पे चला जाता है, ठीक है, मतलब चेंज इन पोजीशन। व्हाट इज मीन बाय मोशन? मोशन इज बेसिकली चेंज इन पोजीशन। तो अभी अगर मुझे मोशन को डिस्क्राइब करना है तो सबसे मेन पॉइंट होता है वहां पे किसी रेफरेंस पॉइंट का होना, ठीक है। तो अगर मुझे मोशन को डिफाइन करना है तो देयर शुड बी वन रेफरेंस पॉइंट। इसका एक एग्जांपल ही देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल आप एंड आपका फ्रेंड है, कंसिडर कर लो दो ट्रेन से ऐसे पैरेलली मूव करती है, ठीक है, ए एंड बी आर मूविंग पैरेलली। तो अगर ए ट्रेन का स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, कंसिडर उसका स्पीड है 50 एंड बी का भी स्पीड कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। तो अगर यहां पे सेम, यहां पे कोई बंदा है एंड यहां पे कोई बंदा है, अगर ये दोनों एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं तो क्या होगा, दोनों तो सेम स्पीड में रोटेट करते हैं। दोनों को तो ऐसे लगेगा ना कि मैं भी अगर रेस्ट कंडीशन पे हूं तो वो भी रेस्ट कंडीशन पे है, मैं भी मोशन में हूं तो वो भी मोशन में है, बराबर है। तो मैं मोशन को फुली डिस्क्राइब नहीं कर सकता अगर मेरे पास कोई रेफरेंस पॉइंट ना हो। लेकिन व्हाट इफ कि अगर यहां पे कोई प्लेटफॉर्म है, कंसिडर कर लो यहां पे क्या है, प्लेटफॉर्म है। तो अगर प्लेटफॉर्म पे कोई उनका तीसरा दोस्त खड़ा है तो वो बोल सकता है कि ए ट्रेन भी है एंड बी ट्रेन भी, दोनों भी मोशन में है एंड एक पर्टिकुलर स्पीड से रोटेट करते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे मोशन को डिस्क्राइब करना है तो यहां पे सबसे बड़ा पॉइंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि किसी एक रेफरेंस पॉइंट का होना, ठीक है। सो व्हाट इज मीन बाय मोशन? मोशन इज नथिंग बट चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, दैट इज नथिंग बट द मोशन। तो अभी इसमें टाइप है, मोशन के टाइप में सबसे पहला हम देखते हैं लीनियर मोशन, क्योंकि अभी ये चैप्टर है सर्कुलर मोशन पे डिपेंड। बट लेट्स सी कि मैं दोनों को डिफरेंशिएट करके आपको बताता हूं कि मेरे पास अगर एक है लीनियर मोशन, राइट, एक है अपने पास कौन सा मोशन, लीनियर मोशन, एंड दूसरा है जो आपका रोटेशनल मोशन वाला पार्ट जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो दूसरा है मेरे पास सर्कुलर मोशन। तो व्हाट इज मीन बाय लीनियर मोशन? लीनियर मोशन मतलब क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, सबसे पहले मोशन का डेफिनेशन तो मैंने आपको बताया कि मोशन इज नथिंग बट व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन। मैं अगर पहले यहां पे था, अभी अगर यहां पे आ गया, देन इट कैन से दैट आई एम इन मोशन, बराबर है। तो मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, स्टोन को ऐसे थ्रो किया, दैट इज नथिंग बट मोशन। कोई एक अंकल चल रहे रोड से, दैट इज नथिंग बट द मोशन, बराबर है। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर उसका पोजीशन चेंज करता है, दैट इज नथिंग बट द मोशन। तो अभी पोजीशन तो चेंज करेगा, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट उसका पोजीशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन चेंज करता है, ध्यान से सुनना, अगर वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है अगर वो अलोंग द स्ट्रेट लाइन उसका पोजीशन चेंज करता है, दैट इज नथिंग बट द लीनियर मोशन। एंड अगर कोई ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल के अकॉर्डिंग अगर वो उसका पोजीशन चेंज करता है, दैट इज नथिंग बट द सर्कुलर मोशन। तो लीनियर मोशन मतलब कैसा होगा, यहां से लेके यहां तक ऑब्जेक्ट चला गया, ये हो गया आपका लीनियर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब क्या होता है, अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। मतलब अगर ये मेरे पास सर्कल है तो ये जो होता है ना बाहर वाला आउटर कवरिंग, दैट इज नथिंग बट द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। अगर कोई ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल रोटेट करता है,
दैट इज नथिंग बट द सर्कुलर मोशन। ठीक है, एंड ये लीनियर मोशन मतलब क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका अलोंग द स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करेगा तो ये है आपका लीनियर मोशन। ठीक है, तो अभी देखते हैं अपने बुक में एक पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कुलर मोशन। सॉरी, यहां पे मैं फिर से ये लिखता हूं। सेकेंड पॉइंट क्या है अपना, मतलब बुक में और एक पॉइंट है कि प्रॉपर्टीज क्या है, सर्कुलर मोशन की प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है सर्कुलर मोशन की, सबसे पहली प्रॉपर्टी है इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। क्योंकि अभी अगर ये ऑब्जेक्ट है, कंसिडर कर लो यहां पे ऑब्जेक्ट था, ऐसे सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करता है, तो मुझे अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है एट दिस पॉइंट तो कैसे रहेगा, तो वो डायरेक्शन होता है अलोंग द टेंजेंट। अगर मुझे यहां पे फाइंड आउट करना है तो अलोंग द टेंजेंट, यहां पे फाइंड आउट करना है तो अलोंग द टेंजेंट, यहां पर फाइंड आउट करना है तो अलोंग द टेंजेंट। मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो उसका डायरेक्शन कैसे रहेगा, अलग रहेगा। दैट इज नथिंग बट द एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब सर्कुलर मोशन में होता क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसका जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है एट ईच एंड एवरी पॉइंट डिफरेंट होता है, एंड वो डायरेक्शन क्या होता है, अलोंग द टेंजेंट। तो ये है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी विच इज नथिंग बट द एक्सेलरेटेड मोशन। सेकेंड प्रॉपर्टी इज नथिंग बट पीरियोडिक मोशन। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, ये एक टाइप का कौन सा मोशन है, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मतलब क्या है कि ये क्या करता है, सेम पाथ को ट्रेवल करता है। तो आप देखोगे कि ये ऑब्जेक्ट है, कंसिडर कर लो, पहले पाथ ऐसे ट्रेवल किया, देन फिर सेकंड रोटेशन में वही पाथ को ट्रेवल करेगा, थर्ड रोटेशन में सेम पाथ को ट्रेवल करेगा। तो पीरियोडिक मोशन मतलब क्या होता है कि एट पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, मतलब एक फिक्स टाइम के बाद क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये सेम पाथ को ऐसे ट्रेवल करता है। So these are the two properties of the circular motion. First, it is accelerated motion and second, it is periodic in nature. Accelerated motion मतलब क्या है कि इसका direction of velocity each and every point पे different होता है, and what is the direction of velocity along the tangent. दूसरा periodic motion मतलब क्या होता है कि ये जो मोशन है ये एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद सेम पाथ को ट्रेवल करता है। सो दीज आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कुलर मोशन।